अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, सब इश्को मस्ती में डूब कर बुलंद आवाज से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुताम, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, उमरी ने सरवे जां फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लहवों में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, है बुलबुले रंगी रजा, या तूतिए नगमा सरा, है बुलबुले रंगी रजा, या तूतिए नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया रज़विया की दस्तारबंदी के मौके पर इनेकाद पजीर है, और मुझसे पेशतर हमारे उलमा, खुतबा, दानिश्वर, मुफक्किरीन, नात खान, शोरा और हमारे बेहतरीन नकीब से आपने उनके उलूम व फ़नून के एतबार से उनकी अपनी कारकर्दगी को समात कर लिया है। अल्लाह तबारक व ताला सब की खिदमात जलीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। अब सब बड़े बड़ों के बाद एक बहुत छोटे गिरे पड़े की बारी है, और थोड़ा सा दिल का दर्द लेकर आपके दरमियान फ़कीर कादरी हाजिर है। उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हर जलसे में, हर कॉन्फ्रेंस में, हर महफिल में, चाहे वो जनाजे के मौके पर लोग जमा हो जाएं, चाहे वो शादी के मौके पर लोग जमा हो जाएं, यानी 4-6 लोग अगर शरीफुन नफ्स कहीं जमा होते हैं तो वहां पर एक ही बात होती है कि अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के अंदर गुनाहों की ऐसी गंदगी फैल चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर गुनाहों का ऐसा तूफान है, पूरी दुनिया के अंदर नई नस्ल क्या बल्कि अब तो पुराने लोग भी, बल्कि बड़े बूढ़े भी गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, गुनाहों के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। गुनाह में सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरतें भी मुलव्विस नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। अब हालात ये हो चुके हैं कि दामने दिल को गुनाह से बचाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अल्लाह अल्लाह। कल मुफक्किरीन हमारे जलसों में कहते थे कि गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं, लेकिन अगर आज का कोई मुफक्किर ये कहे कि गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं तो ये बात मानी नहीं जाएगी, इसलिए कि कल दस्तक दे रहे थे दरवाजों पर, अब तो गुनाह हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, अब तो गुनाह हमारे शबिस्तानों में दाखिल हो चुके हैं, अब तो गुनाह हमारे दबिस्तानों में दाखिल हो चुके हैं, अब तो हम गुनाह डाइनिंग रूम से लेकर किचन रूम तक, बेडरूम तक गुनाह दाखिल हो चुके
चुके हैं। पहले लोग घर के बाहर निकलते थे तो गुनाह करते थे, अब तो घर खुद गुनाहों का अड्डा बन चुका है। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, शरीफों के घर में भी ज़िना की नहूसत है, दीनदारों के घर में भी ज़िना की नहूसत है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहता हूँ जो ज़िना करते हैं वो तो करते ही हैं, वो तो गंदगी में डूबे ही हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह जिनके दामने शराफत की दुनिया कस्में खाने की बात करती है, उनके घरों में भी फिल्मों की शक्ल में ज़िना है। अल्लाह अकबर, सीरियलों की शक्ल में ज़िना देखा और दिखाया जा रहा है। अगरचे कर नहीं रहे हैं लेकिन देखने में तो मुलव्विस हैं। और कहने वालों ने कहा है कि ज़िना जितना करना बुरा है उतना ही देखना बुरा भी है। अल्लाह अकबर, इस तरीके से शराब की बोतलें घरों की फ्रिज में रखी हुई है, जुआ आम हो रहा है। घरों के नरम नरम गद्दों पे लेट करके जंगली रमी के नाम पर और दीगर नामों पर लोग जुआ खेल रहे हैं। रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में लोग जुआ खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर, गोया के कयामत की जिन निशानियों का तस्करा अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आज वो सब कुछ हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर फरमाया था, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। देखने वाले देख सकते हैं, मुशाहिदा करने वाले कर सकते हैं। जिस वक्त मेरे आका ने फरमाया औरतें कपड़े पहनकर नंगी रहेगी, सहाबा को हैरत हुई थी, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, कोई कपड़े पहनकर नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया था, कपड़े इतने बारीक, पतले पतले, तंग और चुस्त पहने जाएंगे कि अल्लाह पर कपड़े पहनने के बाद भी बदन नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह, आप देखें, अल्लाह अकबर, आज कौम की बेटी जब दुकान पर कपड़ा खरीदने जाती है तो ये कहती है, फला अदाकारा ने फला सीरियल के अंदर जो कपड़े पहने थे जरा वो कपड़े निकाल करके दिखाओ। अल्लाह अकबर, कौम की बेटियों को सैयदा फातिमा के लिबास से दिलचस्पी न रही, बल्कि कौम की बेटियों को अब सीरियल की अदाकारा के लिबास से दिलचस्पी है। अल्लाह अकबर, फरमाया था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह अकबर, घर घर ज़िनाकारी आम हो जाएगी, घर घर म्यूजिक आम हो जाएगी, घर घर से गाने और गजलों की आवाज आएगी। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया मस्जिदें वीरान होगी। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया कुरान को मुज़य्यन किया जाएगा लेकिन दीन का सिर्फ नाम रह जाएगा। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया, इसी मजमे में आप देख सकते हैं क़यामत की निशानियों में से एक निशानी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे लेकिन लोग दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। आप देख लें, लोग हजारों की तादाद में जलसे में आते हैं, हम खुश होते हैं हजारों आ गए। याद रखना, ये सर सियासी जलसों में गिने जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं बल्कि दिल देखे जाते हैं। वल्लाह हमारे कलेजे उस वक्त तक ठंडे नहीं होंगे जब तक ये मजमा जो जलसा सुनने आता है, जब ये फजर की नमाज में यही मजमा हमारी मस्जिदों में जब तक नजर ना आए उस वक्त तक हमारे कलेजे ठंडे नहीं होंगे। दीन सुनने के लिए तो आ रहे हो, दीन पर अमल करने के लिए कहा। अल्लाह अकबर, पता चला गुनाह आम हो रहे हैं, गुनाह की नऊसत आम हो रही है। अब इस पर कंट्रोल करने के लिए हर शरीफुल नफ्स से इंसान सोचता है कौम को गुनाह से बचाया कैसे जाए। देखिए, बदनजरी आम है, बेनमाजीपन आम है, ज़िना के अड्डे आम है, शराब के अड्डों पर भीड़ है, जुओं के अड्डों पर भीड़ है, औरतों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों के हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं, शौहर बीवी की हक तलफी कर रहा है, बीवी शौहर की हक तलफी कर रही है, यहाँ तक कि शादीशुदा लोग भी एक दूसरे के साथ नाजायज और हराम ताल्लुकात पैदा कर रहे हैं। शादीशुदा औरतें भी, अल्लाह अकबर, सब नहीं लेकिन कुछ किसी ना किसी का हाथ पकड़ती नजर आ रही है। शादीशुदा मर्द भी नाजायज ताल्लुकात कायम करते नजर आ रहे हैं। इन हालात में एक शरीफुल नफ्स इंसान सोचता है आखिर इन गुनाहों का सद्देबाब कैसे किया जाए, गुनाहों से कैसे रोका जाए, गुनाहों पे बन कैसे बांधा जाए। तो याद रखना, जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू की तरफ आना चाहिए।
चाहता हूँ, असल उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ। तो कहने वाला कहता है कि अल्लाह अकबर, इंसान को गुनाह से रोकने के लिए एक ही चीज है और उसी एक चीज के जरिए से इंसान को गुनाह से रोका जा सकता है। वो ये है कि इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा कर दिया जाए, अल्लाह का खौफ पैदा कर दिया जाए, अल्लाह की खशियत पैदा कर दी जाए। याद रखना, खुदा का खौफ वो है कि अल्लाह अकबर, वो कौम जिसने माँ की गोद में शराब पीना सीखा था, जब आमिना के लाल ने उस दिल के अंदर अल्लाह की खशियत पैदा की तो वो शराब के मटके तोड़ते नजर आए थे। अल्लाह अकबर, वो माहौल जिसमें जानवरों के साथ जिना किया जाता था, वो माहौल जिसमें बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, वो माहौल अल्लाह अकबर जिसमें माँ की हुर्मत को पामाल किया जाता था, जब उस माहौल के अंदर खुदा की खशियत और अल्लाह का खौफ पैदा किया गया तो उस हालात में ऐसे इनकलाब पैदा हुआ, ऐसा इनकलाब आया कि जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अकबर, नमक और काफुर में फर्क न करने वाले आसमानी हिदायत के तारे बन गए। वजह क्या थी? खुदा की खशियत, अल्लाह का खौफ। अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने लोगों को जिंदगी गुजारने का शऊर अता फरमाया। पता चला अल्लाह का खौफ जिस दिल में पैदा होता है, खुदा की खशियत जिनके दिलों के अंदर पैदा होती है, वो इंसान गुनाह छोड़ देता है। जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, इंसान नापतोल में कमी नहीं करेगा। जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा तो अल्लाह से डरने वाला किसी पर बदनजरी और बदनिगाही नहीं करेगा, इसलिए कि उसको मालूम होगा कि अल्लाह अकबर, मेरे रब का फरमान है कि जो आंखें पाप की नजर से किसी औरत को देखती है, उन आंखों के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। तो एक इंसान सोचता है, जब मेरी आंखें, अल्लाह अकबर, मेरी आंखें छोटा सा तिनका बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, मेरी आंखें छोटा सा कंकर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हत्ता के अगर घर में खातून प्यास काट रही हो तो प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात जब किसी आंख के अंदर जाते हैं तो वो नन्हे से जर्रात आंख हमारी बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन सच्चे सुच्चे रसूल ने फरमाया, सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन मर्दों ने दुनिया में औरतों को पाप की नजर से देखा होगा, उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उनकी आंखों में आग भरी जाएगी। अपनी कौम के जवानों से पूछना चाहता हूं, अपनी जवानी पर गरूर करके खुदा के अजाब को चैलेंज करने वालों, अपनी जवानी पे घमंड करके खुदा के अजाब को दावत देने वालों, खुदा के गजब को दावत देने वालों, अपनी कमजोरी तो देखो। नन्ना सा तिनका अपने घर का उड़ करके अगर आंखों में आए तो हमारी आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात हमारी आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो प्यास के कितनी खा के हजम कर गए, इसका हिसाब हमारे पास नहीं है, उसका जर्रात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जो जहन्नम की आग है, जब उसकी सलाखें किसी औरत को पाप की नजर से देखने की बुनियाद पर आंखों में डाली जाएगी, उस वक्त हमारा क्या बनेगा, उस वक्त हमारा अंजाम क्या होगा। याद रखना, अगर ये बात कोई मौलवी कह देते तो लोग कहते मौलवी लोगों की तो आदत है डराने की। अगर कोई सियासी लीडर कहता तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे, मगर वल्लाह ये मौलवी ने नहीं बल्कि मौला ने फरमाया है, मालिक को मौला ने फरमाया है, मालिक के हबीब ने फरमाया है, गैबदा नबी ने फरमाया है, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है, उस साथ ने फरमाया जिसने अपनी जबान से अपनी तबीयत के मुताबिक कभी कलाम नहीं किया, बल्कि उनकी शान ये है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, जबान उनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह अकबर, वो रसूल फरमा रहे हैं, वो शफीउल मुज़निबीन फरमा रहे हैं, वो उम्मत के गमगुसार फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब थोड़ा यहाँ तसव्वुर करो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, थोड़ा तसव्वुर करो, थोड़ा गौर करो। लोग कहते हैं मुसलमान खुद गर्ज हो गया, मैं कहता हूँ अल्लाह करे मुसलमान खुद गर्ज हो जाए।